भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज हम फिर बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। दुनिया भर में एएमयू की धमक है। यहां से तालीम लेकर गए छात्रों ने देश दुनिया में खूब नाम कमाया है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से एएमयू अक्सर विवादों में रहती है। इस बार फिर एएमयू से एक विवाद जुड़ा है। विवाद है राजा महेंद्र प्रताप की जयंती को लेकर। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप ने एएमयू बनाने के लिए जमीन दी थी और अलीगढ़ के सांसद का कहना है कि वो इस बार एएमयू में राजा महेंद्र प्रताप की जयंती मनाना चाहते हैं, लेकिन एएमयू के वीसी ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से यूनिवर्सिटी का माहौल खराब होगा। बस फिर क्या था, खूब हंगामा हुआ और शाम होते होते वीसी साहब ने विवाद को शांत करने की कोशिश करने के लिए एक और बयान दिया। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल आखिर क्यों हुआ एएमयू में विवाद। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहना है एएमयू के वाइस चांसलर का। देखिए, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि गेट के जो बाबी सैयद है वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जन्मदिन मनाने का राजा महेंद्र प्रताप का, मगर कोई भी ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता है कि हम एएमयू में मनाएंगे। मैंने ऑनरेबल एमपी से यही कहा कि जहाँ राजा महेंद्र प्रताप का स्टैचू है वहाँ मनाइए। तो अभी टीवी चैनल पे उन्होंने स्वीकार कर लिया मेरा सजेशन और वहीं वो मनाएंगे। और मुझे एश्योरेंस दी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। हम इसका स्वागत करते हैं और मेरे ख्याल से जो स्थिति बनी हुई थी अभी बिगड़ने से बच गई है और सुधर गई है। सेमिनार की बात कही है कि हमने कहा हम सेमिनार करेंगे बस, और सेमिनार हम करते हैं। सेमिनार तो एकेडमिक एक्टिविटी है, हम सेमिनार करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से वाइस चांसलर साहब ने इस पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा अब सेमिनार जरूर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सांसद से भी आग्रह किया कि माहौल खराब ना हो एएमयू का। लेकिन इससे पहले आज दिन भर किस तरह की प्रतिक्रिया आई तमाम सियासी पार्टियों की, जरा वो भी सुनिए। वीसी का पत्र भेजने का कि यहां सांप्रदायिक दंगा भड़क जाएगा। अरे भारत में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, बौद्ध भी रहते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर इस तरह की भावना की बात वीसी करते हैं तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक रूप देने का काम जो वाइस चांसलर हैं वो कर रहे हैं। और ऐसे वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पद से मुक्त करना चाहिए। बीजेपी का हमेशा इस तरह के मुद्दे रहे हैं। वो हमेशा से किसी न किसी ऐसे मुद्दे को उठाना चाहती है जो सांप्रदायिकता को आग बना करके पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश उन्होंने की। उनका अतीत भी यही रहा है, वर्तमान में भी वो ये कर रहे हैं और भविष्य में भी उनकी यही कार्यप्रणाली होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से अपने एक ही एजेंडे में काम कर रही है कि किसी तरह से सौहार्द खराब हो। किसी का जन्मदिन कहाँ मनाने वाले को कम से कम इतना तो सहूर होना चाहिए कि जहाँ मना रहे हैं वहाँ के अथॉरिटी से कम सहमति ले लें। बिना सहमति के करेंगे, यूनिवर्सिटी के वीसी कहें चाहे न कहें, हम किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में माहौल खराब भारतीय जनता पार्टी को और नहीं करने देंगे। तो आपने देखा कि जन्मदिन को लेकर सियासत शुरू हुई, एएमयू से शुरू हुई, लखनऊ पहुंची, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और अब शाम होते होते वाइस चांसलर साहब ने इस विवाद को थामने की जरूर कोशिश की, लेकिन यह पूरा विवाद कई सवाल छोड़ गया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मेहमानों का मौजूद है। लखनऊ से हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता है, हमारे साथ मौजूद है। सौम्य मिश्रा छात्र नेता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ आईपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता आईपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद आलम बरनी, पूर्व अध्यक्ष हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो स्टूडेंट यूनियन है, तो ये भी हमारे साथ रहेंगे। बड़ा सवाल कि आखिरकार क्यों विवाद हुआ, इस चर्चा की शुरुआत शहजाद आलम बरनी से ही करेंगे। एएमयू से तालीम हासिल की है, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, युवा नेता है। शहजाद बताइए
क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे से एएमयू राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है? और बड़ा सवाल ये कि जयंती मनाई जाए महेंद्र प्रताप की, नहीं मनाई जाए, ये बड़ा सवाल था, या वीसी महोदय का स्टैंड या सांसद का स्टैंड, ये तमाम बातें आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बतौर छात्र नेता होने के नाते, एक वहां के स्टूडेंट होने के नाते, इन तमाम बातों को देखिए, जो विवाद शुरू किया बीजेपी के सांसद ने और जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने, कि राजा महेंद्र प्रताप का जो है जन्मदिवस मनाना चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए, तो हम ये नहीं कहते कि उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उनको सम्मान पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया है, उनके नाम से कई सारी चीज़ें भी हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी में एक कक्ष भी उनके नाम से है, और ऐसा नहीं है कि हम उनको सम्मान नहीं देते या हम उनको मानते नहीं हैं। दूसरी बात यह है, जहाँ तक बात है विवाद की, तो बीजेपी सिर्फ ये कोशिश करना चाहती है कि जिस 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये सारा विवाद कर रही है, मैं बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लंबी फहरिस्त है जिसमें डोनर्स के नाम हैं, ना जाने कितने लोगों ने, किसी ने 100 एकड़ जमीन दी है, किसी ने 150 एकड़ जमीन दी है। तो इस तरह से तो फिर पूरी साल जो है विश्वविद्यालय में जो है जन्मदिन ही मनाए जाते रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ संस्थापक दिवस मनाया जाता है, जिसे हम फाउंडर्स डे कहते हैं, सर सैयद डे कहते हैं। इसके अलावा चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी का कोई जन्मदिवस ना मनाया जाता है और ना मनाया जाएगा। और दूसरी बात, बीजेपी जब बात करती है सम्मान देने की, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो है यहां पे जाट राजनीति करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को और जाटों को किस तरह से लड़ाया जाए। अगर आप सम्मान, राजनीति हो रही है जी, शहजाद आलम वर्नी का कहना राजनीति हो रही है। आईपी सिंह साहब, आज क्यों याद आई आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपके सांसद को याद आई कि नहीं जन्मदिन मनाना है साहब, बड़ा कार्यक्रम करना है, इससे पहले याद क्यों नहीं आई? और एक बड़ा सवाल यहां शहजाद ने उठाया कि जाट और मुस्लिमों को बांटने की कोशिश है। क्या ये 2017 की जातिगत राजनीति की शुरुआत है? दोनों सवालों के जवाब। रोहित जी, इतिहास के पन्नों में झांकने की जरूरत है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जब जमीन दान की, तब इस देश का स्वरूप कुछ और था। राजा साहब अंग्रेजों से लड़ते रहे, अंग्रेजों से लड़ने के साथ साथ राजा साहब चाहते थे कि जो हिंदू है, मुसलमान है, अखंड भारत का, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस भारत में था, उसका मकसद सिर्फ मुस्लिम शिक्षा नहीं थी। और राजा साहब ने जो शिक्षा देने की बात की, इसलिए कि अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं रोहित जी, आप पीछे जाइए इतिहास के पन्नों में, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे राजा रहे जिनकी रियासत को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। बिल्कुल शहजाद आपके पास है, लेकिन सवाल मेरा आईपी सिंह साहब ये है कि मान गए, चलिए आपकी सारी बातें मान गए, लेकिन अब याद क्यों आई आपके सांसद को, आपकी पार्टी को, कि वहां पर उनका जन्म जयंती मनाई जानी चाहिए? बिल्कुल याद रहता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे जितने महापुरुष पूरे देश में हैं सबको याद करती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, विद्यार्थी परिषद है, जैसे ऐसे महापुरुषों का सम्मान हर वर्ष। शहजाद बताइए, शहजाद से जवाब में मैं आईपी सिंह साहब से बड़े सम्मान के साथ ये पूछना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों में आप वापस जाइए और बीजेपी का इतिहास उठा के देखिए। क्या बीजेपी ने आज तक अपने किसी कार्यक्रम में या अपने किसी दफ्तर पे राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक मोमबत्ती भी जलाई? दूसरी बात, और एएमयू में आप एक जन्म जयंती मनाना चाहते हैं? दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि जो ये आप राजनीति कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान को बांटने की एएमयू के नाम पे, पहले आपके पास राम मंदिर मुद्दा था, वो नहीं चला, उसके बाद आपके पास लव जिहाद आया, वो नहीं चला, उसके बाद अब आपको इनकी जयंती याद आ गई। हम ये मना नहीं कर रहे कि बीजेपी जयंती ना मनाए, पहले मेरी बात सुन लिया, आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं एमयू की तरफ से कि आप जयंती मनाइए, लेकिन उससे पहले बीजेपी के दफ्तर पे मनाइए आप जयंती। चलिए, बड़ा सवाल, एक और सवाल बड़ा है। आईपी सिंह साहब आपका जवाब लेंगे, लेकिन पैनल के दूसरे लोगों से भी एक प्रतिक्रिया ले ली जाए, उसके बाद आप कहिएगा। हमारे साथ छात्र नेता सौम्या मिश्रा भी मौजूद है। सौम्या, बताइए क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या एएमयू में जयंती के नाम पर सियासत नहीं हो रही? क्या आज याद आती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद को या बीजेपी को वहां जयंती मनाई जाए? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे विवाद को? हालांकि विवाद को थामने की जरूर कोशिश हुई है। अब नहीं, आज उनके प्रपौत्र ने खुद कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि विवाद में कोई भी जन्मदिवस मनाया जाए।
जी राजा महेंद्र प्रताप के ये बात भी पौत्र है। ने ये बात कही आज। ये सौम्य आप प्रतिक्रिया दें। जी, इस विषय को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये एक अच्छी बात है अगर उनका जन्म दिवस मनाया जाए। एएमयू विश्वविद्यालय ही क्यों, भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाना चाहिए। हम टीचर्स डे बनाते हैं, फ्रेंडशिप डे बनाते हैं, कई प्रकार के दिवस मनाते हैं, तो ऐसे स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए इस प्रकार का दिवस क्यों ना बनाया जाए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सौम्या जी, बड़े आदर के साथ, कि हम राजा महेंद्र प्रताप जी के जन्मदिन के खिलाफ नहीं हैं। उनका जन्मदिन है, वो सौहार्द के साथ मनाया जाए। बीजेपी के दफ्तर पे ही नहीं, कांग्रेस के भी दफ्तर पे मनाया जाए, सबके दफ्तर पे मनाया जाए। बिल्कुल। एक और बात बताइए, क्या इससे पहले कभी इस तरह का जन्मदिन वहां मनाया गया? आप वहां से पढ़े हैं, बताइए। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, अब बनारस विश्वविद्यालय में राजा जो आपके निजाम हैदराबाद है, उन्होंने न जाने कितने लाख रुपया नकदी दी, न जाने कितनी जमीनें दी, तो क्या हम ये कहें कि उनके नाम से वहां पे जन्म दिवस मनाइए? नहीं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहां पे सिर्फ संस्थापक दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा ना किसी हिंदू का जन्म दिवस मनाया जाए, ना किसी बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर सियासत हो रही है। रविदास मल्होत्रा साहब, आप किस तरह से इस पूरे बवाल को, पूरे विवाद को देखते हैं? देखिए रोहित जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाए, इस पर कहीं कोई विरोध की बात नहीं है जी। लेकिन उनके जन्म दिवस मनाने की आड़ में कोई सांप्रदायिक तनाव हो, कोई बवाल हो, कोई विवाद हो, यह बात ठीक नहीं है। उनका जन्म मनाया जाए सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और इससे पहले कभी भी एएमयू में यह कार्यक्रम नहीं हुआ है और ये जानबूझ करके राजनीतिक खेलने के लिए यह काम यहां पर हो रहा है। एएमयू में बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जमीन दान करने का काम किया है, खाली अकेले महेंद्र राजा प्रताप सिंह नहीं है, बहुत से लोग हैं। और अगर ये कहा जाएगा कि हम जिसने जमीन दान करी है उसका मनाएंगे जन्म दिवस, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन उसको विश्वविद्यालय को राजनीति का खड़ा बनाना, ये बात ठीक नहीं है। और जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर यह कार्यक्रम हो, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, ना हम लोग इसके विरोधी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन उससे कोई वातावरण या कोई सौहार्द खराब करने का षड्यंत्र, साजिश करने का काम करना, यह बात ठीक नहीं है। जी, मैं रविदास जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जो बीजेपी के यहाँ पे प्रवक्ता हैं माननीय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वहां पे बरसों से राजा महेंद्र प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, क्या आज से पहले कभी बीजेपी के सांसद ने वहां जाकर के एक माला भी चढ़ाई? बताइए आईपी सिंह साहब। आज एएमयू के नाम पे आप जाटों को और मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या किसी जिला अध्यक्ष प्रकार के चरित्र का निर्माण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होता है? हमें भली भांत मालूम है। छात्र राजनीति से आया हूं, छात्र राजनीति किया है और छात्र राजनीति में सैकड़ों लाठियां खाने का काम भी मैंने किया है। इसलिए छात्र राजनीति किस प्रकार की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होती आई और टोटल अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है, किस प्रकार एक सांप्रदायिक माहौल में वहां की शिक्षा होती है, उसकी चिंता हमको है। आपको चिंता मत करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, अलीगढ़ जो हमारी बहनें हैं उनके बारे में प्रतिबंध लगाया जाता है कि वहां की लाइब्रेरी में हमारी बहनें नहीं जा सकती क्योंकि आईपी साहब की इजाजत नहीं देता है। बहरहाल हमारी बहनें खुलेआम नहीं घूम सकती, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी कानून है इसकी सबकी इजाजत देता है। मैं जवाब दूंगा आईपी साहब, मैं जवाब दूंगा। देखिए आईपी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बात कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 2700 लड़कियों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्मदिन आप वहां बाबे सैयद गेट के अंदर जबरदस्ती घुस करके मनाएं और वहां 4 लोगों के चोट आए और 4 लोगों में लड़ाई हो हिंदू मुसलमान में, तो क्या राजा जी की आत्मा को शांति मिलेगी या उन्हें दुख होगा? धमकी मत दीजिए। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी यूनिवर्सिटी, किसी बाप की बपौती नहीं है
कि आप धमकी देंगे सारे। धमकी तो आप दे रहे हैं आईपी सिंह साहब, धमकी तो आपके नेताओं ने कहा कि नहीं हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आज आपको याद क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, अब याद क्यों हुआ? आप नहीं घुसेगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई मुसलमान नहीं घुसेगा। ये कहां तक का न्याय, क्या संविधान इसकी इजाजत आपको देता है? आप गलत जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए जी। शहजाद, आईपी सिंह साहब आपकी बात पर शहजाद का रिएक्शन हम लेंगे, बताइए शहजाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी कह रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू मुसलमान ने हमेशा साथ में मिलकर अफ्तार किया है, साथ में ईद मनाई है, साथ में दिवाली मनाई है। हमें ऐतराज बीजेपी के उन लोगों पे है जो वहां सांप्रदायिकता भड़काना चाहते हैं, उन पे ऐतराज है हमें। मनाता ही है। आप होली कितना मनाते हैं, दिवाली कितना मनाते हैं, भैया दूज कितना मनाते हैं, हमारे मंदिरों में कितनी बार टीका लगाते हैं, किस बात की सीख? चर्चा कहीं और ले जा रहे हैं, विषयांतर हो रहा है। बैठे हैं ईद पर टोपी लगा। आईपी सिंह साहब, हम ये चर्चा नहीं कर रहे, हम कोई सांप्रदायिकता पर चर्चा नहीं कर रहे। सवाल मेरा सीधा, आप ये बताइए, आप पर आरोप, सीधा आरोप, आपकी पार्टी पर सीधा आरोप कि आप कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति करना चाहते हैं, 2017 के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करना चाहते हैं, इसलिए आपको याद आई राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन को मनाने की। बताइए, सवाल का जवाब दीजिए आईपी सिंह साहब। छात्रों को यह अवसर मिलता है जी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर के ऊपर इस तरीके का वातावरण बनाना ये ठीक बात नहीं है। जन्मदिन मनाया जाए उनके, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरीके से विवाद खड़ा करना जो है वो उचित बात नहीं है। और शिक्षण संस्थान के अंदर इस तरीके का जन्मदिवस की आड़ में वहां पर कोई तनाव पैदा करने का काम हो, यह बात ठीक नहीं है। जहां पर उनकी मूर्ति लगी हुई है वहां पर कार्यक्रम हो, इस पर आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन जानबूझ करके विश्वविद्यालय के अंदर का माहौल खराब करने का काम हो, यह बात ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं रविदास जी की बात से सहमत हूं कि आज तक बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने भी वहां माननीय राजा जी की मूर्ति पे एक माला नहीं चढ़ाई, एक मोमबत्ती नहीं जलाई, और आज ये जाटों को और मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जबकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस बात की चिंता समाजवादी पार्टी को नहीं है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय कानून ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करनी है। इसलिए श्री रविदास नहीं, समाजवादी पार्टी को नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी तो आज भी ये कह रही है, देखिए आप बात को मोड़िए मत, आप जो है जो राजनीति करना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान की, हम वो राजनीति आपको नहीं करने देंगे। आज तक आपने बीजेपी के दफ्तर पे एक बार भी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक मोमबत्ती नहीं जलाई। बताइए, आपने आज तक एक मोमबत्ती नहीं जलाई। और बिल्कुल विशेष प्रकार का रूप बनाकर आप राजनीति नहीं करते हैं। इस देश में एक प्रकार का वेशभूषा पहन आप लव जिहाद का मुद्दा लेकर के आते हैं, एक प्रकार का वेशभूषा बैठकर आप प्रवचन देते हैं, एक प्रकार का वेशभूषा बनाकर उपदेश देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। आईपी सिंह साहब, आप सवाल को आप इस चर्चा को भटका रहे हैं। आईपी सिंह साहब, सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। रोहित जी नहीं, आप जवाब देने की जरूरत हमको नहीं है। देखिए रोहित जी और मैं बराबर में बैठे हुए हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है, हम मानते पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान सांप्रदायिक नहीं है सिवाय बीजेपी के कुछ लोगों के। मैं ये नहीं कहता बीजेपी में भी हर आदमी सांप्रदायिक है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन तादाद ज्यादा सांप्रदायिक लोगों की है और आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आईपी सिंह साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इससे पहले आप और कोई बात कहें। सवाल हमारा सीधा है, आप पर, आपकी पार्टी पर यह आरोप है, बिल्कुल सीधा आरोप है कि आपने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर सियासत करने की कोशिश की, जाटों को मुसलमान बनाने की कोशिश। आपके सांसद को अब याद आए, 128 साल बाद उनकी जयंती मनाने की याद आई, इससे पहले क्यों नहीं मनाई, पहली बात। और दूसरी बात, अभी याद क्यों आई? और तीसरी बात, अब एएमयू के वाइस चांसलर का कहना है कि हम सेमिनार करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर या उनके उस पूरे विषय पर, और सांसद महोदय भी मान गए कि ठीक है वो बाहर अपना कार्यक्रम करेंगे। क्या इतने में आपको सहमति है? जो राजा जी के वंशज हैं रोहित जी, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के नाम से अगर उसको प्रॉपरली अप्लाई करता तो शायद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती,
लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 60 वर्ष तक जो कांग्रेस ने इस देश में रूल किया, उसके वजह से इस देश का जो मुसलमान है उसको स्वतंत्र रूप से जीने का हक ही नहीं कांग्रेस ने दिया, और उन्हें नागरिक ही नहीं बनने दिया इस देश का। उसे मजहब के आधार पर डेवलप करती रही कांग्रेस। यही कारण है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टेटस अलग, लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टेटस अलग, ये अलग बहस हो सकती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ आईपी साहब से। मैं आपसे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तुष्टीकरण नहीं करना है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ऑफर करना चाहिए कि आप बौद्ध हैं आप आइए, आप क्रिश्चियन हैं आप आइए, सब आप आते हैं हिंदू वहां पे। हैं आप आइए। आपको शायद मालूम, धमकी देखिए देंगे सुनिए, कि अगर आप मनाने आ गए तो आपके सिर फूट जाएंगे, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या लोकतंत्र में इस तरह की भाषा बोली जा सकती है? आप तथ्यों को बिगाड़ करके पेश कर रहे हैं गलत तरीके से। आपको शायद मालूम हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर म्यूजिक क्लब के जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो वहां उसके सर्वे सर्वा हैं, वो एक क्रिश्चियन हैं। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि ना जाने कितने लोग वहां पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आप जिस तरह की ये राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिक होने के, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। कितने नॉन मुस्लिम हो आप गिनती के बताइए, नहीं नेट पर तो उपलब्ध होगा। देखिए हम वही बात कहते हैं, 5, 10, 12 मैं वही बात कहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज तक कभी इस बात की बात नहीं उठाई कि क्या बीएचयू में कितना मुसलमान है। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि सबको सब जगह जाने का अधिकार है, जो जहां जाना चाहता है वहां उसको उसका हक मिलेगा। ठीक है, नहीं आप बात सुनिए पहले मेरी। केंद्र सरकार उठाती रही है, आप मेरी बात आपकी बातों को राज्य सरकार उठाती रही है, आप क्योंकि केंद्र सरकार संप्रदाय सौम्य मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र नेता है, इनसे भी एक जवाब ले लिया जाए। सौम्य मिश्रा बताइए, आप भी छात्र नेता हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं। सवाल सीधा है कि एक विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है जहां पर जो सालों से है, लेकिन वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी को याद आ गई कि साहब इन्होंने तो जमीन दी थी, अब इनका जन्मदिन मनाएंगे, विश्वविद्यालय के अंदर मनाएंगे, और लोगों को वहां पर बुलाएंगे, सैकड़ों लोग यहां पर आएंगे। क्या जरूरत थी इस विवाद को खड़ा करने की? इससे बेहतर होता अलीगढ़ के सांसद अगर ये कहते कि एएमयू में शिक्षा के स्तर को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए कोई बात रखते। बताइए आपकी राय। ये बात राजनीति का मुद्दा बनाने की नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनकी मानसिकता पूर्ण रूप से तालिबानी दिखती है। कभी वो छात्राओं को प्रतिबंध लगा देते हैं कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में नहीं जा सकती, कभी वो एक बीजेपी का मुद्दा उठा देते हैं। बात क्लियर है कि वो उनकी जो मानसिकता है वो पूर्ण रूप से तालिबानी है। वो भारत को भारत ना समझ करके वो पाकिस्तानी देश समझ रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है पूर्ण रूप से। देखिए पहले सौम्या जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आइए और वहां की लाइब्रेरी में भी आइए और आकर के देखिए कि वहां बैठ करके लड़कियां पढ़ती हैं नहीं। पहली बात पता है, मुझे सब पता है, केवल दूसरी बात, आप एक अच्छे डिस्कशन में आदरणीय सौम्या जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप एक अच्छे डिस्कशन में तालिबानी जैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। प्रोड्यूस ठीक करती है, है, आपको देख पहली बात सुनिए। अरे आप सुनिए, आप मेरी बात। छात्र वहां से निकलते हैं, आइए साहब दिखाई दे रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट। मैं भी हूँ, मेरी बहन भी बैठी है। क्या रूप रंग में और काम में कहीं दिखाई देता कि हम दोनों हिंदू हैं? लेकिन आपके रंग रूप और आपके पहनावे में साफ साफ दिखता है कि आप एक मजहब आईपी सिंह साहब, ये बिल्कुल गैर वाजिब बात। आप ये बताइए, आप किसी के पहनावे पर क्यों सवाल उठा सकते हैं? ये क्या बात होगी? कल को हम ये कहें कि मंदिरों में जो पंडित होते हैं वो धोती लगाते हैं, बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं, ये गलत है। नहीं, ये माफी के साथ ये इस चर्चा का विषय ही नहीं है। मैं रोहित जी, आईपी साहब से और सौम्या जी से कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी उत्पीड़न कर रही है महिलाओं का तो वो मिसेज मोदी जी का हो रहा है। आप जो देश की भाभी हैं उनको सम्मान दीजिए। ये चर्चा कहीं और ले जा रहे हैं, चर्चा कहीं और। मल्होत्रा साहब, एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी है। मल्होत्रा साहब ये बताइए, आप भी छात्र राजनीति में रहे हैं, युवा राजनीति आपने की है, अब विधायक भी हैं,
लेकिन ये बताइए कि विश्वविद्यालय में, देखिए विश्वविद्यालय में सियासत होती है, मैं बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूं, कोई नई बात नहीं है, साफ सुथरी सियासत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें करना विश्वविद्यालय में, क्या आपको लगता है कि इससे माहौल बिगड़ा विश्वविद्यालय का? भले ही विवाद थमता हुआ नजर जरूर आ रहा है। मल्होत्रा साहब। बिल्कुल रोहित जी, निश्चित रूप से वहां का माहौल खराब हुआ है और विश्वविद्यालयों के अंदर जो बड़े महापुरुष हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, इन लोगों का जन्मदिन मनाया जाए तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से एक आप शांत रहिए, आप जब बोल रहे थे तो हम शांत थे, आप बोलिए मल्होत्रा साहब। नंबर आपका आएगा तो देखिए, हम लोग ये हमने स्पष्ट किया कि राजा महेंद्र सिंह जी का जन्मदिन आ जाए, इस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जन्म दिवस की आड़ में उनकी राजनीति हो, उस पर विवाद खड़ा जाए, माहौल खराब करने का काम हो, यह बात ठीक नहीं है और प्रदेश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और तो आपका एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश की। मल्होत्रा साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बड़ा सवाल इस चर्चा के बीच एक और ये उठा है, सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या बीजेपी के सांसद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश की? ब्रेक के बाद इस सवाल पर चर्चा जारी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिद सच की।